वो देव देखने में शरीफ है, लेकिन है अंदर से बहुत चालाक। बाबा देव दिखावा करे या दुनिया दिखावा करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोहा जानती है कि सही और गलत क्या है, और मैं उसे एक चांस देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सोहा कोई गलत फैसला नहीं लेगी। शोना, सोहा अभी बच्ची है, उसको समझ नहीं है। वो देव हमसे हमारी बच्ची को छीन लेगा। राइट रॉन्ग के आगे सोचो। अब क्या हो गया? सौरभ, समझाओ शोना। वो देव हमारी सोहा के पीछे पीछे यहाँ चला आया था, वो हमसे हमारी सोहा को छीन लेगा। ये बात समझाओ इसको। बाबा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सोना और देव के बीच जो भी हुआ वो उन दोनों की लाइफ थी। सोहा को अपने बाबा को जानने से आप नहीं रोक सकते। सौरभ, मैं तुम्हें सोना को समझाने के लिए कह रहा हूँ और तुम उसे उल्टा समझा रहे हो। तुम लोगों को हो क्या गया दिल्ली आकर के? पुरानी बातें सब भूल गए क्या? वो फैमिली कैसी है ये भूल गए? बाबा प्लीज, हमें सब पता है क्या सही है क्या नहीं। अब सोना को उसके डिसीजन लेने दीजिए ना, आप बीच में मत पड़िए उसमें। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? बाप मैं हूँ तुम्हारा या तुम हो मेरे? तुमसे ज्यादा पता है मुझे। हाँ, लेकिन इतने सालों से जो डिसीजन लिए ना, इसलिए आज हम यहाँ हैं इस पोजीशन पर। अगर आपकी बात सुनते तो पता नहीं कहाँ होते। तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? दादा क्या कर रहे हो? बाबा से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? प्रॉब्लम है? बाबा आई एम सॉरी, मैं आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहता था, बट मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और मैं आपको किसी भी तरह से चुप कराना चाहता था। रोनिता मेरे साथ आई थी, वहां बाहर खड़ी थी। लगता है शायद सब सुन लिया उसने। और ये भगवान, एक के बाद एक प्रॉब्लम। तो मुझे पहले नहीं बता सकते तुम? इतनी मुश्किल से तो तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो रिश्ता भी टूट जाएगा। वाह, मेरी स्टूपिड बातों से खूब बात। अरे मैंने आपको वो चक्री लाने के लिए बोला था ना बाजार से, नहीं लाई? चलो जाकर लेकर आओ। खूब सारी रंगीन चक्री लाना। हाँ, और डीके वो मैंने अंदर फ्रिज में वो छोटे छोटे पेड़े जैसे रंगीन होते हैं ना, कपकेक। हाँ हाँ हाँ, वो रखे हैं। और वो ये जुड़े जैसे जिसमें एक छेद होता है और शक्कर लगी होती है। डोनट्स। हाँ, वो लाकर रखे हैं, वो अच्छे से थाली में सजा देना। हाँ जी जी मैडम। खूबसूरत लगने चाहिए। जाओ जाओ जाओ। अरे और आपको मैंने कहा था ना वो चाउमीन के पैकेट लेकर आने के लिए। वो तो मैडम मैंने किचन में रख दिया मैडम जी। अरे सिर्फ रखने से कैसे होगा, बनाने भी तो चाहिए ना। मैं डीके को बोल देती हूँ। डीके, गॉड सीज एलिना की बच्ची को, सी गुड है। आज तो वेरी टाइम निकाल लिया होगा अपने वर्क से। हाँ, जो इतनी सारी हाउ मेनी तैयारियां कर रही हो, गुड है। वैसे भी जिस फैमिली ने तुम्हें नेवर पूछा ही नहीं, उनकी बच्ची के लिए टू मच कर रही हो। गुड है, गुड है। मम्मी जी वो बच्ची है, कम से कम उसे तो बाहर रखिए इन सबसे। हाँ हाँ, भाई नहीं। और वैसे भी जब तुम उनके होम में गई थी ना, तो उन लोगों ने तुम्हारी गोद में उस बच्ची को सिट करा के उसे कहा, यू सी, ये दिस इज योर मासी। अरे जिस फैमिली ने तुम्हारे ईयर में उस बच्ची की खबर तक रीच नहीं होनी थी, तुम उनके लिए इतना हैप्पी गोइंग। मम्मी जी उनसे मैंने रिश्ता तोड़ा, फिर भी उन्होंने मुझे गले लगाया। और जहाँ मैं रिश्ता निभा रही हूँ ना, वो तो मुझे समझ ही नहीं पाए। बुआ जी, हाँ? वो मैं फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ, गोलू को बहुत पसंद है, सुहाना को भी पसंद आएंगे। हाँ बेटा जरूर बनाना। मेरी बूंदी घर आ रही है, और तेरी भी तो भांजी और भतीजी। जा जा बना दे। कितने खूबसूरत लग रहा है। सौरभ रुको। तुम यहाँ वापस क्यों आया है? मैं सोनाक्षी से मिलना चाहता हूँ। वो ऐसे किसी से नहीं मिलती, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। पापा मैं उससे जरूरी बात करना चाहता हूँ। तुम लोगों को एक बात समझ में नहीं आती क्या? अब तुम लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले तुम्हारी माँ यहाँ पर आके खड़ी हो गई और तुम खड़े हो गए। मुझसे इतनी नफरत करके आप सिचुएशन को खुद के लिए डिफिकल्ट बना रहे हैं। मैं तुमसे नफरत के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि तुमने। बाबा एक मिनट। विजय चलो अंदर चलो। बाबा प्लीज चलो यहाँ से। चलो ना बाबा, प्लीज। चलिए। क्या हुआ देख?
अभी तो कुछ घंटे पहले सुहा से मिलके चले गए थे, अब क्या हो? माँ सुहाना से मिलना चाहती है, उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है। घर पे पता नहीं कितनी सारी तैयारियां करके बैठी, इसीलिए मैं उनसे परमिशन मांगने आया। स्वागत की तैयारियां खत्म नहीं हुई अभी इनकी? अरे ये तैयारियां ना इस होम से हमारे आउट होने की हो रही है। एक्स गरीब की बेटी को तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे फिर से गरीब की बेटी मेक होने वाली है। अरे जीजी ने ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वक्त की वाक ना बैक टू बैक चला दी हो। जीजी के अंदर ना 7 ईयर बैक वाला जोश कमिंग हो गया है। तो अब हम लोगों की इस होम से आउट गोइंग होगी, और नहीं तो क्या। एंड सी मोटिस नाचना योर वैफ कर रही है। सी अपनी ओपनिंग आईज करके सी। मैडम जी, बड़ी मैडम जी ने आपका टच इस घर से एकदम हवा कर दिया। शट अप। तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, समझे? वरना योर हवा गॉन। गेट आउट। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कर रही है तू? प्रॉब्लम क्या है? चुपचाप से मेरे साथ अंदर चल। विकी मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। ऐसे What's wrong with you? ठीक से परमिशन बोला नहीं जा रहा है। परमिशन क्या मांगोगे? सोनाक्षी मैं नहीं सिर्फ बस, मैं जानती हूँ। तुमसे ये बताने आया हूँ कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी माँ क्या चाहती है। परमिशन नहीं मांगने है। मैंने तुमसे बस यही एक्सपेक्ट किया था। एंड गेस व्हाट, अभी भी तुम मुझे सरप्राइज नहीं कर पाते। पर मैं सुहाना से पूछ लेती हूँ, अगर उसे ये आइडिया पसंद आया, अगर वो चलने के लिए राजी हो गई, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन ये डिसीजन सिर्फ उसी का रहेगा, so that you know. just so that you know, वो ऑलरेडी आना चाहती है। मैं उससे पूछ चुका हूँ। क्या? तुमने कब उसे पूछा? कहा? मैं उसके रूम में गया था, खिड़की से। मैं कोई चोर नहीं हूँ, सुहाना का पापा हूँ, उससे मिलने गया था। मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के आइडिया को सपोर्ट कर रही हूँ, इतने अच्छे से पेश आ रही हो, और तुम तो मैं क्या सुहाना को फोर्स कर रहा हूँ क्या? मैंने उससे पूछा क्या वो अपनी दादी से मिलना चाहती है, उसने हाँ कहा। उसने भले हाँ कह दी हो, लेकिन तुम उसे ऐसे नहीं मिल सकते। कैसे आदमी हो तुम? एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मजाक नहीं होता। You know what, मैं उसका पापा हूँ और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानता हूँ। I'm not sorry। अगर मैं उससे मिलना चाहता हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुमने कहा था ना मैं एक अच्छा फादर बन के दिखाऊं, तो तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। चोरी छुपे अपने बेटी के कमरे में घुसना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। क्यों हुआ? सुहाना मेरी बेटी, मैं उसे हर्ट तो नहीं कर रहा, उसे फोर्स तो नहीं कर रहा ना। मेरे अपने तरीके हैं और मेरे तरीके तो वैसे ही तुम्हें पसंद नहीं है। सोहा हमारी बेटी, लेकिन उसे सही और गलत में डिफरेंस पता है। इसलिए तुम यहाँ पे खड़े हो मेरे सामने परमिशन मांगने के लिए, लेकिन सिर्फ नाटक कर रहे हो। लेकिन कल तो तुम ये भी नहीं करोगे, बस चोरी छुपे उसके कमरे में घुस जाओगे, बिना परमिशन के उसे उठा के लेके जाओगे, है ना? तुम बस एक जिद्दी और सेल्फ सेंटर्ड इंसान। विक्की लीव मी। विक्की, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पागल हो गया? एक्साइटमेंट में जो तू फुदक के तैयारियां कर रही है, किसके लिए कर रही है? उस बच्चे के लिए जो यहाँ पर आके हमारे गोलू का हक छीनना चाहती है। विक्की क्या कह रहे हो? नशा करके आए हो क्या? सुहाना गोलू का हक कैसे छीनेगी? यही तो, तेरे दिमाग में सिर्फ अभी कैमरा और उसके ढक्कनों के अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा बाहर निकल के सोच ली ना, तेरी बहन की बेटी अगर इस घर में आएगी, देव भाई गोलू को हटाकर उसको सर पर चढ़ा के बैठेंगे। तेरे समझ में क्यों नहीं आता? और फिर बन गया हमारा गोलू देव भाई का वारिस। जो कुछ भी गोलू को मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है, वो लड़की ले जाएगी सब कुछ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। मैं घटिया बात सोच रहा हूँ? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी सोच रहा हूँ, हमारे लिए सोच रहा हूँ, समझिए तुम? इसलिए जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, मुंह बंद करके समझ।
वो लड़की इस घर का हिस्सा नहीं बनेगी। विक्की, पता है मुझे क्या लगता था कि तुम गोलू से थोड़ा तो प्यार करते हो, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। और देव भाई के पैसों के लिए ना तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, अपने बेटे को यूज कर सकते हो। और ये तुम मत बोलो कि तुम ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम कभी किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आज तक जितना प्यार गोलू को देव भाई ने किया है ना, अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दो ना, तो उतना प्यार नहीं दे सकते। तुम सिर्फ अपने लिए चीजें करते हो, ना कि किसी और के लिए। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे परमिशन मांगने आया था, ये लेक्चर मत सुनाओ मुझे। तुम्हारी परमिशन मांग रहा हूँ ना, तो उसे मेरे साथ आने दो बस। क्या चाहती क्या हो तुम? तुम्हारे सामने भीख मांगू, हाथ फैलाऊं, यही चाहती हो ना तुम बस उसके बायोलॉजिकल फादर। रियल सेंस में तुम कब उसके फादर बनोगे ये मुझे पता नहीं। और इन सब हरकतों के बाद तुम सिर्फ एक स्ट्रेंजर रहोगे। सोनाक्षी, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। मैं ज्यादा नहीं बोल रही, तुम उसके लिए सिर्फ एक अजनबी, क्योंकि जिस आदमी से मैंने शादी की वो तो कहीं खो चुका है, और मैं अपनी बेटी को किसी अजनबी के हवाले नहीं कर सकती। देखा, यही कह रहा हूं मैं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतने दिनों से। इन लोगों को किसी का किया समझ में नहीं आएगा। बगैर बताए उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी शोभा के कमरे में घुसने की? आशा, तुम लोग ये टॉलरेट कर सकते हो, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। तुम कभी एक अच्छे फादर बन ही नहीं पाओगे। और क्या गारंटी है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ सेफ रह पाएगी? अच्छा, अब इस बात की तुम्हें गारंटी चाहिए कि मेरी बेटी मेरे साथ सेफ रह पाएगी या नहीं? हाँ। विजय, एक मिनट रुको मेरी। आशा, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। मुझे इस आदमी पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। सोना, इस आदमी को। बाबा, एक मिनट, मुझे गारंटी चाहिए और मैं बताऊंगी कैसे। बाबा, फोन दीजिए। सोना बेटा, तुम। बाबा, अलीना, तू हद से ज्यादा बोल रही है। तू भूल रही है कि मैं तेरा पति हूँ। नहीं भूली हूँ, जानती हूँ कि तुम मेरे पति हो, इसलिए ये बोल रही हूँ। और ये भी जानती हूँ कि गोलू तुमसे कई ज्यादा प्यार ना देव भाई से करता है, और यही प्यार ना सुहाना और गोलू को जोड़ेगा। तुम देख लेना। तुम्हें प्रॉब्लम है ना कि सुहाना इस घर में आ रही है, उसके आने से ना यहाँ पर खुशियाँ आएंगी। और आई एम ग्लैड कि गोलू तुम्हारी तरह नहीं है, उसमें देव भाई की वैल्यूज है। इसलिए तुम अपनी बहन के लिए केक बना रहा है और उसका वेट कर रहा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अलीना, चुप कर जा। क्यों? टॉलरेट नहीं हो रहा है सब? एक्चुअली ना मेरी गलती थी, ना मैं तुमसे शादी करती, ना ही मैं अपनी फैमिली से अलग होती, ना ही गोलू को तुम जैसा बाप मिलता। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हें जितना पैसा दो ना, उतना ही तुम्हारे लिए कम है। तुम कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते, ना मुझसे ना गोलू से। अगर गोलू नहीं होता ना तो मैं कब का तुम्हें। क्या क्या कब का? हाँ? डॉक्टर वो सी पेपर्स है जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था। यही है वो गारंटी जो मुझे चाहिए थी। इन पेपर्स पे साइन कर लो और सुहा को कुछ देर के लिए लेके जाओ। साइन करने से पहले एक बार पढ़ लो। तुम्हें गारंटी चाहिए ना, तो मैं हर गारंटी देने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए मेरी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। आई इंसिस्ट, एक बार साइन करने से पहले पढ़ लो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ब्लेम करो। मैं देव दीक्षित, सुहाना बोस का पिता, पिछले 6 साल से उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था, क्योंकि मुझे उसके होने की जानकारी नहीं थी, और इसकी जिम्मेदारी भी मैं अपने ऊपर ही लेता हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरी बेटी को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे।
और ना ही मैं उसे कभी उसकी माँ डॉक्टर सोनाक्षी बोस या उसकी माँ के परिवार से अलग करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर सोनाक्षी बोस का मेरी बेटी पर पूरा अधिकार है। अगर मैं ऊपर लिखी किसी भी बात का पालन नहीं कर पाया तो मेरा मेरी बेटी सुहाना बोस पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं रहेगा। ये सब लिखने का क्या मतलब है? सोनाक्षी, मैं क्लियरली बता चुका हूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मैं अपनी बेटी से रिश्ता जोड़ने आया हूं। रिश्ता तोड़ने का काम तो तुम्हारा है। और तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा? हाँ, पहुंचा सकता है। तुम्हारे जैसा आदमी कुछ भी कर सकता है। प्लीज बात कर रही हूँ ना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो फिर साइन करो। मुझे गारंटी दो, सुहा को ले जाओ। गारंटी चाहिए ना तुम? तो ठीक है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो देता हूँ। लेकिन ये सब करके ना तुमने अपने आप को बहुत नीचे गिरा दिया। डॉक्टर बोस, मैं चलती हूँ। सोहा, सोहा, सोहा नीचे आओ। मिस बोस, मैंने आपकी मम्मी से परमिशन ले ली। अब चलें दादी के पास? मिस बोस, मैंने आपकी मम्मी से परमिशन ले ली। अब चलें दादी के पास? चलो। देव, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। मेक श्योर कि सोहा टाइम से घर वापस आ जाए। ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है क्या? नहीं लिखी तो लिख लो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। चलें? चलो। पता नहीं ये सही था कि गलत। तूने खुद ने सोहा को देव के बारे में बताया। तू हमेशा से कहती थी कि देव उसके पिता है और ये हक तू उससे नहीं छीनना चाहती। तो फिर ये सब कॉन्ट्रैक्ट और ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? माँ, आज भी मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं भी तो सोहा की माँ हूँ ना। मैंने उसे जन्म दिया है, पाला है, मेरे सामने वो बड़ी हुई है। मुझे भी उसकी चिंता है माँ, इसलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने बस सोहा को सेफगार्ड किया। मैं नहीं चाहती कि सोहा किसी भी पड़ाव पे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करे जो मैंने 7 साल पहले फेस की थी। मुझे पता है कि आप बैठकर देव सच कह रहे। वो सोहा से प्यार करता है, लेकिन आप भी तो जानते हो कि देव अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कभी कभार ओवर रिएक्ट करता है, जिससे आई होप सोहा को कोई हार्म ना पहुंचे। लेकिन अगर ऐसा होगा तो वो नहीं सह पाएगी। वो बहुत छोटी। इसलिए गारंटी पेपर पे मैंने देव के सिग्नेचर्स लिए, ताकि उसे और उसकी फैमिली को अपने लिमिट्स पता हो और वो कभी सोहा को हमसे छीनने की कोशिश ना करे। बुआ जी, आप सुबह से काम कर रही है, अब जाकर अपने रूम में रेस्ट करिए। देव भाई आएंगे ना तो सबसे पहले आपको ही बताऊं। तुझे लगता है कि मैं आराम कर पाऊंगी? हाँ भाई, इसको तो तभी आराम मिलेगा जब ये अपनी पोती को अपने सीने से लगाएगी। सही कह रहा हूँ ना? हाँ भैया, इसे भी हाउस सी करके ना इसे लगे ही रहा जैसे मैंने डिजाइन कराया था। पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन तुझे याद है ईश्वरी,
कि अभी सुहाना पहले भी यहाँ आ चुकी है। पर उसे कहाँ पता था भैया कि वो अपने घर आ रही है। अब घर ऐसे सजाया है, उसे लगे कि ये अपना घर है, अपनी दादी का घर है। इस होम की बेस्ट दादी से ना सेकंड बेस्ट दादी बनाने वाली तेरी वाइफ ही है। माँ, मिल ले अपनी पोती से।